नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ाने जा रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये कविता बच्चन जी के निशानी मंत्र नामक जो काव्य संग्रह है वहाँ से संकलित किया गया है। तो यहाँ पे जो जैसे कि दिन ढल जाते हैं और जैसे कि घोंसलों को तक उनके माँ को पहुंचना होता है, उनके परिवार वालों को पहुंचना होता है, घर में सभी बच्चे भूखे होंगे तो उस स्थिति में वो कैसे रोए होंगे, भूख के मारे वो कैसे तड़प रहे होंगे या माँ बाप के कैसे इंतज़ार कर रहे होंगे, वही यहाँ पे दर्शाया गया है। तो समय क्या है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। पता नहीं कब तक समय शांति से रहे या कब समय बिगड़ जाए, ये किसी को पता नहीं है। तो हमेशा क्या है, समय के साथ ही काम करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम समय के साथ काम करेंगे तो हमें मंजिल अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कविता को। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं। तो यहाँ पे एक चिड़ियों के साथ तुलना किया गया है कविता। तो चिड़िया जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी घर जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर रात हो जाएंगे, रास्ते में रात हो जाएंगे तो उन लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना होगा। तो इसीलिए रात ना हो जाए, इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपने घर तक पहुंच जाना चाहते थे। मंजिल भी तो है, दूर नहीं। तो जहाँ पहुंचना है यानी कि घर में पहुंचना है, और घर भी क्या है, दूर नहीं है, यानी कि मंजिल बहुत ही पास है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। जैसे ही उनको पता चल जाता है कि हाँ, हमारा मंजिल तो बहुत दूर नहीं है, हमें तो जाना ही है, तो ये सोच सोच के जो दिन भर के थके हुए प्राणी जो है, जो पक्षी जो होते हैं, वो भी उनमें भी एक ताकत आ जाते हैं और वो भी तेज़ी से अपने पंखों को चलाने लगते हैं, और वो तेज़ी से यानी कि बहुत ही जल्दी से अपना घर जाने को, अपने घोंसले जाने को, अपने मंजिल जाने को तैयार हो जाते हैं। उनमें एक नया उमंग आ जाते हैं। फिर कवि ने लिखा है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीर से झाँक रहे होंगे, यह धान परों में चिड़ियों के भरता कितनी संचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो उनके जो बच्चे हैं उनके आशा में यानी कि प्रतीक्षा, उनके आशा में रहे होंगे, उनके आस लगाए रहे होंगे कि कब माता पिता आएंगे, उनके लिए खाना लाएंगे। नीर से झाँक रहे होंगे, घर से वो लोग झाँक के देख रहे होंगे कि आए हैं या नहीं आएंगे, दिन ढल चुका है, रात होने वाला है, कब आएंगे, ऐसे सोच विचार कर रहे होंगे। और जैसे ही ये ध्यान आ जाता है तो चिड़िया जो है, उनमें चिड़ियों की माँ बाप के जो पंख है उसमें एक नए संचलता आ जाते हैं, और ऐसा लगता है कि वो उड़ान भर के, जल्दी से उड़ान भर के अपने घर पहुंच जाएंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे और बच्चों को वो लोग खाना खिलाएंगे और वो भी प्यार से गले लगा लेंगे, यानी कि स्नेह करेंगे। तो इसलिए जो पक्षी हैं जो वो रात होने से पहले ही घर जाना चाहते हैं, ताकि अपने बच्चों से मिल सके और प्यार कर सके और खाना दे सके। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके ही चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरदा उर में बिखरता है। तो जैसे ही मुझे ये याद आ जाते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल रहा होगा, कोई विकल यानी कि व्याकुल रहा होगा, तो मैं हूँ किसके ही चंचल। हित मतलब भले के लिए। जैसे ही ये मुझे याद आ जाता है कि कोई मेरे लिए सोचता होगा या सोच रहा होगा, तो जैसे ही मुझे ये ख्याल आ जाते हैं तो मेरे पंखों में एक नई संचलता आ जाती है। और यह प्रश्न शिथिल कर देता है पद को, यानी कि रास्ता जो है वो स्थिर खड़ा हुआ होता है, और मुझे जहाँ जाना है वहाँ मैं कभी स्थिर पड़ जाती हूँ कि मैं क्या करूँ। और उसी क्षण में व्याकुलता भर जाते हैं, यानी कि विफलता यानी कि व्याकुलता भर जाते हैं। और जैसे ही मुझे व्याकुलता भर जाते हैं कि कोई तो मेरे लिए रुका हुआ होगा, मेरे बच्चे तो मेरे लिए रुका हुआ होगा, और तो ऐसे ही याद आते हैं जो हित है, शरीर है, वो संजल होने लगते हैं और अपने शरीर जो है वो शिथिल पड़ जाते हैं और एक नई व्याकुलता से आ जाते हैं। और उसी समय वो जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं, ताकि कहीं देर ना हो जाए और बच्चे भूखे न रह जाए। बच्चे नहीं कितने देर से नीर से झाँक रहे होंगे, तो बच्चों के इंतज़ार में इनके हर एक मनुष्य जो है अपने ही मंजिल तक, अपने घर तक जाना चाहते हैं, ताकि समय से पूर्व वो पहुँच सके। अगर समय
बीत गया तो वो अपनी मंजिल को कभी भी छू नहीं पाएंगे। तो यहाँ तक जो मंजिल है, जिसकी जो मंजिल है वहाँ पर पहुँचने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे केवल पक्षी ही नहीं है, मनुष्य जो भी है वो भी अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं। तो इसीलिए समय पर हर एक काम करना चाहिए, क्योंकि समय क्या है, हमेशा परिवर्तनशील होते रहते हैं। धन्यवाद।